और आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। महाकुंभ जल्द ही आने वाला है। इसका आयोजन योगी सरकार कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि कुंभ से बैर है और सफाई से ही प्यार है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? एक तरफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुंभ कुछ महीने में होने वाला है। कुंभ को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। कुंभ की एक एक तैयारी पर उनकी पैनी नजर है। सनातन का सबसे बड़ा आयोजन है और इसलिए कोई भी लूप होल ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की ही नजर है। लेकिन विरोधियों के पेट में इस पर भी दर्द होने लगता है दर्शकों। यह ऐसा बोलना भी गलत नहीं होगा कि योगी के हर एक्शन पर, हर कदम पर सवाल उठाने वाले समाजवादियों का हिंदू विरोधी चरित्र दुनिया के सामने आ गया। यह बात गंभीरता से कह रहा हूं मैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जिनका चेहरा आज एक्सपोज हो गया है। ये हिंदू विरोधी हो चुके हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों? ये जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव, जिनकी जुबान से महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी की मानसिकता का पता चल गया है। लेकिन आप सोचिए कि इन्हें सनातन की परंपरा से दिक्कत है, कुंभ से दिक्कत है। क्या चल रहा है इनके दिमाग में, आइए जरा आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, समाजवादी पार्टी का कुंभ से बैर। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं? समाजवादी पार्टी के नेता हैं लाल बिहारी यादव और इनका एक नया दावा सामने आ गया। दावा क्या है? फिजूल खर्ची कर रही है योगी सरकार। बीजेपी को गरीबों के खाने की चिंता नहीं है, सिर्फ 41 अरब नहाने के नाम पर खर्च करेंगे। 50% पैसे की घपलेबाजी हो रही है। अब आप सोचिए, कुंभ का आयोजन इन्हें ऐसा लगता है कि नहाने जा रहा है कोई। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह की मानसिकता है तो फिर इनके जहन में क्या चल रहा होगा दर्शकों? क्योंकि यूपी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जब ऐसे बयान दे रहे हैं तो सवाल भी खड़े हो गए। सवाल यह कि समाजवादी पार्टी को महाकुंभ में हो रहा खर्च क्या फिजूल खर्ची लगता है? ये क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी शायद ये भूल गई है। ये आप देख रहे हैं ना तस्वीर, ये सैफई की तस्वीर है। सैफई में कैसे पैसा लुटाया जाता था। सैफई महोत्सव में खर्च होने वाले रकम आप जानते हैं कितने? 334 करोड़। शायद अब समाजवादी पार्टी को याद नहीं होगा, इसलिए दिखा रहा हूं आपको। चलिए ये भी छोड़ दीजिए। अब सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है दर्शकों, उसमें क्या होता है ये देखिए आप। नागिन डांस, शायद ये भी याद नहीं है, लेकिन ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे ये नागिन डांस कराया जाता है। देखिए जरा, सुनवाइए जरा इसे। देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन दिक्कत तो कुंभ से है। अब समाजवादी पार्टी को यह सब तो फिजूल खर्ची नहीं दिखती है, इसलिए तो सपा ने महाकुंभ को टारगेट करना शुरू कर दिया है। न केवल सपा का सनातन विरोधी एजेंडा एक बार फिर उजागर हुआ, बल्कि यह भी पता चल गया है कि वजह कुछ भी हो, सपा का मकसद एक है, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधना। और महाकुंभ तो अब एक ऐसा अवसर है जिसे सपा 2 महीने तक घेरने के लिए बहाना ढूंढने वाली है। और इसकी शुरुआत तो लाल बिहारी यादव ने कर दी है, लेकिन यहां से भी शुरुआत नहीं हुई है। आपको 1 महीने पहले ले चलता हूं कैसे समाजवादी पार्टी कुंभ को निशाने पर ले रही है, सनातन को निशाने पर ले रही है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने यह बयान 27 सितंबर को दिया था। अफजाल अंसारी ने गांजे को वैध करने की मांग कर डाली थी। यहां तक कह दिया था कि कुंभ मेले में एक मालगाड़ी गांजा भी भेज दिया जाए तो वो खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की यह मानसिकता तो कुंभ को लेकर तभी एक्सपोज हो गई थी। इस पर अब मोहर लाल बिहारी यादव ने लगा दी है। योगी आदित्यनाथ इसे सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ का नया प्लान बता रहे हैं। मत पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ
किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, भद्र भाषा का प्रयोग करता है। प्रयागराज में अगले कुछ महीनों में होने वाले महाकुंभ मेले में योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से फिजूल खर्ची और घपले के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसलिए तो आज योगी ने प्रयागराज में रैली की तो सपा को घेरने में देर नहीं लगाई और अखिलेश यादव को क्लियर एंड लाउड मैसेज दे दिया कि ये पैसा विकास में लग रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे पहले ये पैसा कहां चला जाता था? इससे पहले पैसा कहां जाता था? स्वाभाविक रूप से सेफई घराने के पास चला जाता था। समाजवादी पार्टी के महाकुंभ को टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी को चुभ गया, इसलिए इस पर करारा जवाब दिया गया। यही समाजवादी पार्टी की हिंदू विरोधी सोच है। महाकुंभ के लिए पैसे अगर आवंटित किए जाते हैं ताकि वहां पर व्यवस्थाएं ठीक से चले, तो उसमें समाजवादी पार्टी को फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार नजर आ जाता है। परंतु सैफई में वो तो खर्च बहुत सही खर्च किया गया। ये दिखाता है कि समाजवादी कितना हिंदुओं से और समाजवादी कितना सनातन से नफरत करती है। इसके सभी कार्य और सभी विकास के कार्य, सभी धार्मिक कार्य वो सरकार के पैसे से ही होते हैं, जनता के पैसे से ही होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता को अगर कोई सनातन धर्म के कार्य होंगे, सनातन परंपरा के कार्य होंगे, तभी सवाल उठाएंगे। भाई अगर इतना अच्छा ज्ञान है इनको। संगम के किनारे अब तक का सबसे बड़ा धर्म संसद सज रहा है। इसके लिए 4200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महाकुंभ की इसी मेगा बजट से समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द उठने लगा है। दर्शकों, योगी महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। इसलिए सनातन के सबसे बड़े मेले पर मेगा बजट खर्च हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह भी देखना चाहिए कि 2025 का महाकुंभ और 2013 के महाकुंभ से 3 गुना ज्यादा जमीन पर यह आयोजित हो रहा है। अब एरिया ज्यादा होगा तो सुविधाएं भी होंगी, खर्च भी ज्यादा होगा। लेकिन ये कुंभ कितना भव्य रहने वाला है दर्शक, इसमें कितनी तैयारियां की जा रही हैं, आइए जरा मैं आपको दिखा देता हूं कितनी भव्य तैयारियां हैं कुंभ की। कुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है दर्शक। मेला क्षेत्र में 25 सेक्टर्स बांटे गए हैं। संगम तट पर 12 किलोमीटर लंबाई के घाट बनाए जाएंगे। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। इतना ही नहीं, नदी के पार जाने के लिए 30 पांटून पुल बनाए गए हैं और 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। आप सोच लीजिए, मेला क्षेत्र में 1,50,000 तो शौचालय बना दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के रहने के लिए 1,50,000 टेंट लगाए गए हैं। आप सोचिए, इसमें खर्च नहीं होगा तो कहां जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल उठाने, देखिए जरा रिपोर्ट। महाकुंभ के भव्य आयोजन पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? जब ये उजागर हुआ तो संत समाज आक्रोश से भर गया। सेपई में जब नाच होता था तो सार्थक था ना, तो राष्ट्र निर्माण का काम था, धर्म का काम था। वह फिजूल खर्ची नहीं। राजनीति करते करते या मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, संस्कृति का विरोध करने लगे। उनको कहने को कुछ है नहीं तो क्या करें। महाकुंभ के लिए जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़े ने नगर प्रवेश कर लिया है। सनातन के सबसे बड़े मेले को लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। लगातार बैठकों का दौर भी अखाड़ों के साधु संतों के बीच चल रहा है। लेकिन सपा के महाकुंभ के प्रति ये रंग ढंग देखकर साधु संत भड़क गए हैं। सपा को सनातन विरोधी बता रहे हैं। अरे समाजवादियों, हर साल सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए खर्च कराते थे, हज हाउस पर करोड़ों रुपए खर्च करवा देते थे। तब नहीं याद आया कि सरकारी पैसा है। आज कुंभ 12 वर्ष में एक बार होता है और आदिकाल से परंपरा है और राजशाही के जमाने से सरकारी व्यवस्था होती थी। आज तुम्हें याद आ रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च होने, हज हाउस पे नहीं याद आए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब सपा का सनातनी विरोधी चेहरा सामने आया हो। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं पहुंचे थे। इसी मुद्दे को हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सपा के महाकुंभ के बजट पर सवाल करने के बाद उठाया है। समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कुंभ को लेकर। कभी उन्होंने मुस्लिम त्योहारों पर टिप्पणी नहीं किया, लेकिन कुंभ से समस्या है क्योंकि
हिंदुओं की आस्था का प्रतीक कुंभ है, इसके नाते समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिक्कत है। समाजवादी पार्टी एक के बाद एक अलग अलग मौकों पर यह साबित कर रही है कि इंडिया अलायंस में शामिल सियासी दल हिंदू विरोधी हैं। इसी बात पर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जनता है, ठीक है, जनता खुद उनका काम देख रही है योगी जी का, और लोग विपक्ष का क्या है, विपक्ष तो कुछ भी बोल सकता है। जो भी हिंदुओं से अलग दूसरी सोच के लोग हैं वही इस तरह की सोच रखते हैं। जो भारत की सनातन संस्कृति है, भारत की सनातन संस्कृति ही हमारी जड़ है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान उस कार्यक्रम के प्रभारी बने हुए थे, तो क्या उन्होंने पैसा बर्बाद किया हुआ था? पैसा नहीं बर्बाद किया था, उन्होंने कार्यक्रम कहा था। योगी सरकार भी कार्यक्रम करा रही। बेशक समाजवादी पार्टी अपनी इस धारणा के साथ अयोध्या सीट जीत गई, लेकिन कुंभ को टारगेट कर शायद उपचुनाव जीत पाना मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार कुंभ को लेकर सपा के नेता विवादित बयान दे रहे हैं, ये सपा के चुनाव की नई स्ट्रेटेजी दिख रही है। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।